तो सभी को नमस्कार। मेरा स्वागत करता हूं अपने प्यारे से YouTube चैनल 10th क्लासेस चैनल पर। लेके आ चुका हूं आपके लिए फिर से एक धमाकेदार क्लास, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हर एक प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके लिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें से आपको कम से कम बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें, क्लास से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर कर दें अधिक से अधिक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास की तरफ। तो पहला प्रश्न आपका दे रखा है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपका। क्या दे रखा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। किसमें होता है? किसमें होता है मेरे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों? किसमें होता है? वो होता है आपका पत्तियों में। किसमें होता है? पत्तियों में। किसमें होता है? पत्तियों में। जो कि आपका CO2 CO2 और CO2 और H2O CO2 और H2O CO2 और H2O का प्रयोग करके CO2 और H2O का प्रयोग करके ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है मेरी प्यारे बच्चों प्यारे भाइयों? क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जो कि आपका पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। किसमें होता है? पत्तियों में, जिसमें कि CO2 और H2O का प्रयोग करके क्या बनाता है? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज भोजन बनाता है। अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? अथवा अथवा पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है। दो प्रश्न है आपके, एक प्रश्न में ही मैंने दो प्रश्न जोड़ रखे हैं। आपको इन दो प्रश्नों में से अथवा लगा रखा है। पहले आप गौर दें, मैंने अथवा लगा रखा है। इससे ऊपर वाला प्रश्न है वो आपका क्या दे रखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। और यही प्रश्न दूसरे तरीके से बोलने जाने वाला है कि किस तरीके से कि पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रश्न 2 है, उसका उत्तर मेरे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, उसका उत्तर सिर्फ एक ही है। तो क्या दे रखा है कि पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। यह प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, यह प्रक्रिया इधर नीचे लिख देता हूं। यह प्रक्रिया इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में 2024 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। पिछली ही साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। यह प्रक्रिया क्रेब्स 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 साइकिल में पाई जाती है। क्रेब्स साइकिल किसमें? क्रेब्स साइकिल में प्रवेश प्रवेश या पाई जाती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स में नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न दे रखा है कि हर तलवक के स्टोरमा में कौन सी क्रिया होती है? हरित लवक पूछा गया है मेरे प्यारे गुड्डा मुन्ना। हरित लवक पूछा गया है कि हरित लवक के स्टोरमा में कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश अवक्रिया या अप्रकाशीय अवक्रिया, या फिर प्रकाश अवक्रिया प्रकाशीय अवक्रिया दोनों, या फिर इनमें से
कोई नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अप्रकाशीय अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अप्रकाशीय, अप्रकाशीय अभिक्रिया। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए लाता रहूंगा, बस आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गए हैं, बहुत ही नजदीक, समय बहुत कम है। चैनल से जुड़ जाइए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अप्रकाशीय अभिक्रिया। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है आपका, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त, जो रक्त होता है उसका लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीम या न्यूक्लिक अम्ल या फिर विटामिन सी या फिर पोटेशियम, या फिर पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। वो क्या हो जाएगा? हीम। क्या हो जाएगा? हीम। अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि रुधिर, क्या दे रखा है? रुधिर के कितने समूह होते हैं? रुधिर के कितने समूह होते हैं? 6, 2, 4 या 8? 6, 2, 4 या फिर 8? कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सोचिए सोचिए, जरा सोचिए, कितने होते हैं? कितने होते हैं? रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के मैं आपको बता दूं, रुधिर के 4 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? रुधिर के समूह होते हैं 4। और वो कौन कौन से होते हैं? रुधिर के समूह 4 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है ए, दूसरा आपका होता है बी, तीसरा आपका होता है ए और बी। क्या होता है? बी। और आपका चौथा होता है, वो मेरे प्यारे बच्चों होता है ओ। कितने हो गए? 4 हो गए। अगर आपका इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको थ्योरी में अगर देखने को मिलता है, तो आपसे अगर प्रकार पूछे जाते हैं, तो आप बिना हिचकिचाए हुए, बिना मन में सोचे, अरे यहीं से याद हो रहे हैं, इस प्रश्न में तो मेरे प्यारे भाइयों कुछ है ही नहीं, 4 हैं, ए बी, ए बी सेम सेम है भाई, और लास्ट वाला आपका क्या है? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। तो प्रश्न आता है कि रुधिर के कितने समूह होते हैं, तो आपको क्या बता देना है? रुधिर के 4 समूह होते हैं, ए कोमा बी कोमा ए बी कोमा ओ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दे रखा है कि गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? गर्मियों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? आप सभी तो जानते हैं कि गर्मियों के वक्त जब गर्मी पड़ती है, तो सूर्य की ऊर्जा एवं प्रकाश बहुत ही अधिक पड़ता है, बहुत ही अधिक, जिसमें गर्मी भाप के कारण पौधे जो कि मुरझा जाते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी है, जो कि भाप के कारण उसमें पानी कम, पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। समझ गए? अगला प्रश्न दे रखा है कि जठर रस स्त्रावित होता है अथवा जठर रस स्त्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रश्न 1 है। इससे पहले मैंने आपको एक और प्रश्न कराया था, उसमें भी बताया था कि प्रश्न आपसे 2 तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसको आप समझिए, उसका उत्तर सिर्फ आपके सामने एक ही रहने वाला है। उसका जो कि उत्तर है वो आपके सामने एक ही रहने वाला है, लेकिन प्रश्न 2 तरीकों से पूछा गया है। किसी मतलब इन 2 तरीकों से किसी भी तरीके से आपसे एग्जामिनर भाई पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर में यही प्रश्न अलग अलग तरीके से आया था, 2018 में अलग तरीके से आया था और 2022 में अलग तरीके से, इसलिए मैंने अथवा में करके रख दिया है कि जठर रस स्त्रावित होता है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। और दूसरा है कि जठर रस, जो दूसरे तरीके से पूछे जाने वाला है, कि जठर रस स्त्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी है जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में। कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में, जो कि आपके भोजन जो खाते हो ना, भोजन भोजन पचाने का कार्य कर भोजन पचाने का कार्य करती हैं, पचाने का कार्य करती हैं, पचाने का कार्य या मदद करती है, मदद करती। अमाशय में जो कि पाई जाती हैं, जो भोजन पचाने में आपकी अत्यधिक मदद करती हैं, मदद करती हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि वह कौन सी सिरा है? वह कौन सी, क्या पूछा है? सिरा। क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया आपसे? सिरा पूछी गई। वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। क्या होता है? शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका पहला ही रहने वाला है, पल्मोनरी सिरा। क्या हो जाएगा? पल्मोनरी सिरा, जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न दे रखा है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? त्वचीय ग्रंथियां या स्वेद ग्रंथियां या फिर लार ग्रंथियां या फिर जठर ग्रंथियां या फिर जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेद ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां। अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि क्लोरोप्लास्ट के मैना में बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट के मैना में बनते हैं। चार विकल्प आपके सामने है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर रख देगा, आपको सोचना विचारना नहीं है। कंफ्यूज तो बिल्कुल बिल्कुल 1% कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको उस तरीके से पढ़कर जाना है। बस हर एक वीडियो, हर सब्जेक्ट की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप हर एक वीडियो देखिए, एकदम शुरू से अंत तक देखिए, आपको हर एक चीज एकदम समझ में आ जाएगी बेसिक तरीके से। उस तरीके के प्रश्न, उस तरीके के सिलेबस के प्रश्न लेके आऊंगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बैठते वक्त आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। प्रश्न आप देखते ही सीधे ओमार सीट भर देंगे। और आपके दावे के साथ कहता हूं, 20 में से 20 की गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन 20 में से आपको 18 नंबर की गारंटी, मैं अपनी फुल गारंटी लेता हूं। 20 में से 18 नंबर में आपको प्राप्त करवाने की अपनी खुद की जिम्मेदारी लेता हूं। क्या प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट के मैना में बनते हैं, किसमें बनते हैं? एटीपी तथा NAD2H, या फिर एटीपी तथा ग्लूकोज, या फिर एटीपी तथा NDAP2H, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन की। जो कि आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यह आपको मैं बता दूं, यह 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 मेरे प्यारे मुन्ना, वीडियो को स्किप मत करना वरना बहुत कुछ खो देगा, बहुत कुछ खो देगा मेरे मुन्ने। बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में आपकी क्लास एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ, पूर्ण जिम्मेदारी के भाई अच्छे नंबर प्राप्त करा दूंगा। खुद को कमजोर ना समझें, खुद को कमजोर ना समझें, और बस मेहनत करते रहिए। तो इसके बारे में बताऊं आपको, क्या बताऊं कि यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर स्टोरमा तरल में बनता है, स्टोरमा में तरल में बनता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरमा जो होता है आपका, स्टोरमा तरल में बनता है। किस में बनता है? तरल में बनता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या
कितनी होती है या होती है? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? डायलॉग तो बहुत तगड़ा मारते हो कि तेरे 3200 के 3200 दांत बाहर निकाल दूंगा। उसी प्रकार से भाई प्रश्न भी दे रखा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 20, 24, 28 या 32? भाई डायलॉग पे मत जाना, 32 तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होने वाला है तो वो क्या होने वाला है? 20 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होने वाला है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? अगर प्रश्न आता है तो आपको क्या लगा देना है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है, 20। अगला प्रश्न देखा है कि प्रत्येक जबड़े में अग्र चवरड़कों की संख्या होती है। एक जोड़ी में दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का। और दो जोड़ी कितने हो गए? चार हो गए। तीन जोड़ी में कितने हो गए? कितने हो गए? तीन जोड़ी में 6 हो गए। और चार जोड़ी में कितने हो गए? चार जोड़ी में हो गए मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, चार जोड़ी में हो गए आपके 8 हो गए। चार जोड़ी में कितने हो गए आपके? 8। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा? दो जोड़ी, जिसमें चार, जो कि आपके काटने, जो कि आपके मैं बता दूं काटने, काटने एवं काटने एवं कुचलने, काटने एवं कुचलने का कार्य करता, कार्य, काटने एवं कुचलने का क्या करता है? कार्य करता है, कार्य करता है। काटने एवं कुचलने का क्या करता है? कार्य करता है। दो जोड़ी होते हैं, जो कि दो जोड़ी जो कि काटने एवं कुचलने का कार्य करता है। क्या करता है? काटने और कुचलने का कार्य करता है। तो इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको दो जोड़ी लगा देना है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? पादपों में वायु प्रदूषण, वायु जो हवा प्रदूषण होता है, जो कि हवा के द्वारा जो प्रदूषण पाया जाता है, प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया वह कौन सी है? श्वसन या प्रकाश संश्लेषण या बाष्पोत्सर्जन या फिर रसारोहण, या फिर रसारोहण। तो जो कि वायु जो हवा का प्रदूषण होता है उसको कम करने वाली प्रक्रिया, वो सिर्फ प्रकाश उसको काट सकता है। कौन काट सकता है? प्रकाश। तो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न दे रखा है कि यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में या वृक्क में या वृषण में या फिर अग्राशय में, या फिर अग्राशय में। तो आपका करेक्ट आंसर पहला ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? यकृत में। क्या रहने वाला है? यकृत में। क्या रहने वाला है? यकृत में, जो कि अमोनिया, जो कि अमोनिया, जो कि अमोनिया लीवर, जो कि अमोनिया लीवर, जो कि अमोनिया लीवर में पहुंचाता है, पहुंचाता है। आपको बता दूं कि यकृत, यकृत होता है जो कि आपका यकृत, 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 इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में आप बोलेंगे इसको, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे लिवर। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे आपका ये लिवर। अब आपको मैंने इंग्लिश सहित बता दिया तो अब आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे और मुझे समझाने में भी आपको अधिक आसानी होगी। यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण किसमें होता है? यकृत में, लिवर में, लिवर में, जो कि यह अमोनिया लिवर में पहुंचाता है। जो अमोनिया है, अमोनिया को लिवर में पहुंचाता है या प्रवेश कराता है। क्या कराता है? प्रवेश। बहुत पहले से, बहुत प्रीवियस ईयर से प्रश्न उठा के लाया हूं, ये भी गौर करना। 2013-14 से प्रश्न उठा के लाया हूं मेरे प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों। अगला प्रश्न दे रखा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखें,
कमेंट में मुझसे पहले भेज दें, टाइम भेज दें, मैं समझ जाऊंगा भाई आपको पता है, लेकिन उससे पहले मैं ही आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, ये उसके लिए है कि जिसको नहीं पता है। सुक्रोज के रूप में, किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। अगला प्रश्न दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त, प्रकाश अभिक्रिया में मुक्त 02 का स्रोत होता है, O2 का स्रोत होता है। स्मॉल हो गया, टाइपिस्ट ने भाई गलती कर दी है। O2 का स्रोत होता है, क्या हो जाएगा? CO2 या जल वायु या पर्णहरिम के विघटन से, या पर्णहरिम के विघटन से। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? CO2 सबको ही पता है भाई, जल। तो आपका करेक्ट आंसर यही रहने वाला है, जल, वाटर। क्या? जल। अगला प्रश्न दे रखा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, बाष्पोत्सर्जन, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रीवियस ईयर से प्रश्न उठा के लाया हूं, 2016 एवं 18 से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जाने वाला है। क्या पूछे जाने वाला है? कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, फ्लोएम का कार्य होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण, क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण। जैसे कि आपके आलू जो होते हैं, आलू, आलू एवं जो गाजर होती है, जो कि मिट्टी में अंदर इसका उत्पादन होता है। किसमें होता है? मिट्टी में, जो अंदर इसके द्वारा, जिसकी इसकी जो पत्ती होती है, जैसे आलू के पेड़ हो गए या पत्ती हो गई, जो इसके द्वारा पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। जो पौधों में जिसको भोजन प्राप्त होता है, वो इनके ही द्वारा इनकी पत्तियों में पहुंचता है, इनके द्वारा इनकी पत्तियों में ही पहुंचता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। डिक्सन एवं जॉली संबंधित है, डिक्सन, डिक्सन पूछा गया है, एवं जॉली यह संबंधित है। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? रसारोहण से, या परासरण से, या अवशोषण से, या विसरण से, या फिर विसरण से। जो डिक्सन है एवं जॉली है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, तो वो है रसारोहण। वो क्या है? रसारोहण। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। प्रश्न आपको जब भी कराऊंगा, जो जो मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न ला सकूं, जो आपके पास पहले से पहले पहुंच सकें। आपके भाई दोस्त जो भी इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम अधिक काफी पास आ चुके हैं, नजदीक आ चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि भी वो है भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो भाई मुन्ना देखो नहीं, देखो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेहनत करो। डर का तो कोई माहौल ही नहीं है, डरना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है, डरना नहीं है भाई। मैं आपको आपका डर खत्म करवा दूंगा, आपके खुद से डर खत्म करवा दूंगा। क्या प्रश्न है? कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पाचन, या परिसंचरण, या क्रमाकुंचन, या अवशोषण, या अवशोषण। तो पेशीय संकुचन को जो कहते हैं, वो कहते हैं क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। अगला प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न है आपका, वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न इस वजह से है क्योंकि 2011 एवं 17 एवं 18 प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर के द्वारा बोर्ड एग्जाम में आपका पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही क्या है? बहुत ही आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। इंपोर्टेंट लगा दो, नोट पॉइंट में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न निकल ना जाए, क्योंकि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? कि यकृत स्रावित करता है, यकृत
स्त्रावित करता है, क्या करता है? लार या जठर रस या पित्त रस या फिर अग्राशय रस या फिर अग्राशय या फिर अग्राशय रस, क्या करता है? या फिर अग्राशय रस। लगाओ अंदाजा, लगाओ क्या होने वाला है इसका उत्तर, इसका उत्तर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? लगाओ अंदाजा। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका पित्त रस, जो कि यकृत स्त्रावित करता है, जो कि यकृत स्त्रावित करता है। इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा मैं आपको बता दूं, इसके द्वारा जो भोजन है, इसके द्वारा जो कि भोजन, भोजन आसानी से, वरना वीडियो को अंत तक देखें, आसानी से पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है। आपकी तरह बोलूं तो इसके द्वारा भोजन आसानी से पच जाता है। इसके द्वारा जो आपका भोजन है वो आसानी से पाचन क्रिया में कार्य करता है, आपका भोजन अच्छे तरीके से पच जाता है। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, आपके लिए बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर और बेहतर से भी बेहतर आपके लिए प्रश्न लेके आता रहूंगा। चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट हैं जिसकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल 10th क्लासेस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके ऐसे ही आता रहूंगा। चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।